हेलो एवरीवन, वेलकम टू खन्ना लेक्चर्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिर एक डॉक्टर बनने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। डॉक्टर बनने के लिए आपको सबसे पहले 10th अच्छे मार्क्स से पास करना पड़ेगा और 10th पास करने के बाद आपको 11th में साइंस स्ट्रीम लेना पड़ेगा, स्पेसिफिकली पीसीबी मेडिकल स्ट्रीम लेनी पड़ेगी और 12th में एटलीस्ट 50% आपको स्कोर करना पड़ेगा। वैसे 12th में 90% भी स्कोर करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता, स्टिल आप 75% तक ट्राई करो। और फिर 12th पास करने के बाद आपको नीट यूजी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना पड़ेगा और अगर आपके नीट यूजी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ जाए तो आपका एडमिशन एमबीबीएस कॉलेज में हो जाएगा। यूजुअली नीट के एग्ज़ाम के लिए ही लोग 6 साल का ड्रॉप ले लेते हैं, आजकल कॉमन हो गया है और हाल ही में ये ट्रेंड में आ गया था, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। आप कुछ और कर सकते हैं, नीट ही करना ज़रूरी नहीं है। एमबीबीएस का कोर्स 5.5 ईयर्स का होता है, जिसमें 4.5 ईयर्स का एक्चुअल कोर्स होता है जिसमें आपको पे करना होता है और आपको पढ़ना होता है, और 1 साल का नेसेसरी इंटर्नशिप होता है जिसमें आपको पैसे मिलते हैं, ना कि देने पड़ते हैं। ओके, अब आपने एमबीबीएस कर लिया और अब आप एक एमबीबीएस डॉक्टर बन गए हैं। अब अगर आपको स्पेशलाइजेशन करना है तो आपको नीट पीजी देना पड़ेगा। नीट पीजी में आपके अच्छे मार्क्स आ गए तो आपका एडमिशन एमडी में हो जाएगा। जिस भी कैटेगरी में आपको एमडी करना हो कर सकते हैं, जैसे कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, आप जो भी कोर्स करना चाहें आप कर सकते हैं। एमडी करते वक्त आप नीट एसएस की प्रिपरेशन कर सकते हैं या यूपीएससी सीएमएस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपका नीट एसएस में सिलेक्शन हो गया तो आपका एडमिशन एमसीएच या डीएम कॉलेज में हो जाएगा, या फिर आप यूपीएससी सीएमएस दे सकते हैं। यूपीएससी सीएमएस देने के बाद आप मेडिकल ऑफिसर बन जाएंगे, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पावर मिल सकता है। इसके लिए हम फर्दर वीडियो बनाएंगे। तो नीट एसएस में अगर आपका अच्छा स्कोर आ गया तो आपका एडमिशन एमसीएच या डीएम में हो जाएगा, और एमसीएच और डीएम कंप्लीट करने के बाद आप एक फुली फंक्शनल डॉक्टर बन जाएंगे, सुपर स्पेशलिस्ट। तो डॉक्टर बनने के लिए आखिर कितना टाइम और पैसा लगता है? तो जैसे मैंने आपको कहा था कि कुछ लोग नीट की प्रिपरेशन करने में ही अपने 6 साल बर्बाद कर देते हैं, लेकिन नॉर्मली 1 से 2 साल तो लोग नीट के पीछे बर्बाद कर ही देते हैं। तो आप 2 साल को ड्रॉप ईयर्स में काउंट करो, फिर 5.5 ईयर्स का एमबीबीएस करने के बाद आप एक जनरल डॉक्टर बन जाओगे। एमडी, एमएस, एमडीएस जो कि 3 साल का कोर्स होता है, वो करने के बाद आप एक सर्जन बन सकते हैं, और एमसीएच डीएम 3 साल का जो कोर्स होता है वो करने के बाद आप एक सुपर स्पेशलिस्ट या फिर स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट बन सकते हैं। अभी हम देखें तो एक जनरल डॉक्टर बनने के लिए आपको 7 से 8 साल का समय लगता है 12th के बाद, और एक सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट या फिर स्पेशलिस्ट बनने के लिए आपको 11 से 12 साल का टाइम लगता है 12th के बाद, और एक सुपर स्पेशलिस्ट या फिर एक स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट बनने के लिए आपको 15 से लेकर 16 साल का टाइम लगता है 12th के बाद। तो ऑफ कोर्स ये सब आप 12th के बाद ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप 12th बोर्ड्स पे फोकस करें। हमारा नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे होगा कि आखिर एक डॉक्टर कितना कमाता है।